हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर, जिसमें ये एक आपका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस थ्योरी प्लस जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते थे प्लस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर से, वो हमने फिजिक्स के फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है। ये अभी आपका शाम का सेशन मैंने बताया था, शाम के सेशन में आपका केमिस्ट्री रहेगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, हमारा क्या मोटिव है कि 20 दिनों के अंदर क्या करना, हमें 20 दिनों के अंदर हमें पूरे सब्जेक्ट क्लियर कर लेने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हल करने वाले, कोई भी चैप्टर छोड़ने वाले नहीं हैं। बाद में ऐसा होता है कि कोई भी चैप्टर छोड़ देते हैं और उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 से 5 नंबर क्या होता है, घट जाता है और वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग के डिमांड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज सीरियल वाइज चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस उसके जितना रिगार्डिंग आपको उसका न्यूमेरिकल बन रहा है वो भी हम साथ साथ सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, डेली लाइव क्लासेज आप लोग की रहेंगी। 20 दिनों के अंदर हम लोग का टारगेट है कि आप लोग को कम से कम 200 से प्लस नंबर दिलाना। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, ये सीरीज़ पूरा देख लेते हैं 20 दिन, तो कम से कम आपको 200 से 300 नंबर तक हम लाने के काबिल ज़रूर बना देंगे। क्योंकि फुल एक्सपीरियंस है, हमें पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको पूरा चीज़ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। क्या है फर्स्ट चैप्टर डियर स्टूडेंट? विज्ञान एवं रसायन। इसकी थ्योरी बहुत ही लेंदी है, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अब विज्ञान की परिभाषा थोड़ी नहीं पूछी जाएगी, है ना, तो ये सब चीज़ नहीं पढ़नी है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थ्योरी पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी लाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ, अभ्यास प्रश्नमाला, तो उसको लेकर मत परेशान होइए। आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसका PDF भी आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल की, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दी हुई है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछा जाता, विज्ञान की परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती है, विज्ञान की प्रमुख शाखा ये सब नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। जो पूछा जाएगा वही मैं बताऊँगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो और जो भी है एक बार मैं देख ले रहा हूँ, अगर कुछ है तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दूँ, वरना क्वेश्चन में सीधा चलूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आप लोग का टाइम वेस्ट करने से, क्योंकि अभी आपका फिजिक्स का वीडियो भी देखेंगे जाकर, है ना, केमिस्ट्री का भी देखेंगे, है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है फालतू की चीज़ों को पढ़ने का। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा भी नहीं जो चीज़ है। ठीक है, देखो इसके फर्स्ट चैप्टर में मैंने पूरा देखा है, एक बार फिर से देख लिया हूँ। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपका थ्योरी पढ़ने में। ठीक है, थ्योरी आपका पढ़ने में कुछ नहीं है। फिजिक्स में थ्योरी थी फुल, तो मैंने थ्योरी वहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन यहाँ पर थ्योरी में कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर चलिए इसके क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका द्रव्य वाला चैप्टर, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला। पहला चैप्टर तो वैसे इंट्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोग के सामने सॉल्व करा देता हूँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी बार चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का कौन सा स्थान है? आपका 17वां स्थान है। देखो आप लोग विकल्प, ये बुक थी, एक बुक मैंने यहाँ पर देखी थी, तो उसमें टिक लगे हुए थे, है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें टिक नहीं लगे रहेंगे, जिससे आपको बताने भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 18वां है कि 20वां है कि 15वां कि 17वां? तो डियर स्टूडेंट 15वां स्थान है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है, 2006 में पूछा गया है और यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2023 में भी पूछा गया। क्या है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे लेवासियो। ठीक है, कौन थे? लेवासिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। ओके, चलिए, ये सब नहीं पूछा जाता। कौन से देश में हुआ था ये नहीं पूछा जाता। केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमी शब्द, ये सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ऊपर के रटना है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान था? तो 17वां स्थान था डियर, ये चीज़ याद रख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? लेवासियो थे। ये दो क्वेश्चन पहले आपको रट लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए,
हाँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन है? तो निम्न में से कार्बनिक यौगिक आपका है CH4, ठीक है, C+H4 ये आपका कार्बनिक यौगिक है। तो CH4 आपका जो होता है ये आपका कार्बनिक यौगिक है, यानी कि मीथेन, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? पूछा नहीं जाता ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, चेचक के टीके का आविष्कार है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, ठीक है, मुझे पता है। और ये क्वेश्चन आपका लगभग 2024 में भी ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, हाँ, और दिखा दे रहा है, हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न से जर्मनाशी कौन? देखो, जो आपके जर्म होते हैं, जो आपके शरीर में होते हैं, ठीक है, जैसे आपका शरीर में कुछ हो गया फंक्सी वगैरह, है ना, तो उसको कौन दूर करता है? तो आपको इनमें जर्मनाशी कौन से इसमें है? डेटॉल भी, देखो आप कुछ भी हो जाता है, दाना वगैरह निकल आते हैं शरीर में, तो क्या यूज़ करते हैं? डेटॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन भी आपका जर्मनाशी ही होता है। तो ये दोनों याद कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन आएगा इसमें से कि जर्मनाशी कौन है, क्लोरोबेंजीन या डेटॉल, तो उसमें से अपना टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है? तो DDT बचाता है, ठीक है। DDT कौन बचाता है? DDT याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों को जीवाणुओं से, कीटाणुओं, पौधों में जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, रोग लग जाता है, पौधे सूखने लगते हैं, उसको कौन बचाता है? अगर आप DDT का यूज़ करते हैं तो वो पौधों को कीटाणुओं से बचाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि बेंजीन का पूरा नाम क्या है? बेंजीन का पूरा नाम जो है दोस्तों वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, देख लीजिए, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, ये पुरानी बुक का प्रिंट है। अभी नई बुक आएगी तो नई आपकी बुक आएगी ना, तो उसमें पता चल जाएगा कितने ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया जाता हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग लगाया जाता है? कोई भी देखो प्रदूषित जल है, ठीक है, उसको पीने की योग्य बनाने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक यूज किया जाता है? तो वो होता है आपका क्लोराइड, ठीक है। इसकी प्रक्रिया होती है 3-4, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कोई भी दूषित जल है, ठीक है, कोई भी प्रदूषित जल है, उसको अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? हम लोग क्लोराइड यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट चैप्टर में। मैंने बताया कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप लोग चैप्टर वाइज चलेंगे डियर, ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार ध्यान से सुन लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह आपका चैप्टर वाइज सोल्यूशन दूंगा, इससे एक भी क्वेश्चन अगर आउट चला जाए ना, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इससे एक भी क्वेश्चन अगर आउट चला जाए ना, तब मुझे कहिएगा कि सर आपने बताया था लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया है। जो आप जो कहेंगे वो करने के लिए लेकिन मैं रेडी रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लगातार 4 साल से जीकअप का एग्जाम देख रहा हूँ, है ना। मैंने खुद 2021 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था और टॉप रैंक लाया था, और टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको वही चीज़ें पढ़नी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, पहला क्वेश्चन बताया, ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन बताया, फिर उसके बाद आपको क्या बताया, ये चेचक के आविष्कार बताया, फिर उसके बाद जर्मनाशी वाला क्वेश्चन बताया, पौधों को कीटाणुओं से कौन बचाता है ये भी बताया, BHC का पूरा नाम बताया, और फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का बताया, ठीक है। कार्बनिक यौगिक कौन सा है, मेथेन है, ठीक है, ये भी बताया, CH4। उसके बाद मानव शरीर में पाए जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा 65 से 90% होती है, याद कर लीजिए, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से थे जो कि मैंने बता दिया है, इससे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कल देखो टाइमिंग बता दे रहा हूँ, क्लासेस की टाइमिंग सुबह टाइम, ठीक है, सुबह टाइम आपकी फिजिक्स की वीडियो लाइव मिलेंगी, कल से लाइव आएंगे, डेली क्लासेस कल से लाइव आने वाली हैं। अभी तक रिकॉर्डेड मिल रही हैं लेकिन कल से लाइव आने वाली है, जिससे आपके जो भी डाउट हो वो अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। सुबह टाइम आपके फिजिक्स की क्लासेस लाइव मिलेंगी, दोपहर बाद आपका केमिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, एंड शाम टाइम आपको, इवनिंग टाइम में आपको मैथ की क्लासेस मिलने वाली हैं। तो लगातार 20 दिन में पूरा धज्जियाँ उड़ा देनी है, पूरा सिलेबस कवर कर देना है, ठीक है। आपकी बार पॉलिटेक्निक पार, आपकी बार आपको एक सीट फिक्स कर लेना है। ओके डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।